आज से तकरीबन 100 साल पहले की बात है। आजादी हिंद के मौके पर, हिंदुस्तान की आजादी से पहले की बात है। मैं नागपुर गया हुआ था। बहुत बड़े मुफ्ती साहब ने ये बात मुझे बताई थी। अली बरादरान मशहूर हैं आजादी के मौके पर, जो गदर हुआ था 1857 के मौके पर। उस वक्त भी बहुत सारे मामला पेश आए थे। अली बरादरान दो मौलाना लोग, उन्होंने एक पैगाम दिया था 5 से 15 मिनट के लिए। नागपुर स्टेशन पर बहुत सारे मुसलमानों का मजमा आया और उनसे पूछा कि आज के हालात में क्या करना चाहिए। उन्होंने सिर्फ 2 जुमलों में कहा था, मैं कोट कर रहा हूं सिर्फ इस बात को इसीलिए कि हकीकत है ये, कहा कि कुछ नहीं, सबको टोपी और दाढ़ी कंटिन्यू पहनना चाहिए। टोपी कंटिन्यू पहनो और दाढ़ी कंटिन्यू रखो। कहा इसमें क्या मैसेज है? कहा तुम्हें पता नहीं इसका रौब अल्लाह ताला दिलों पर कैसा रखता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अखलाक रसूल में एक बार मलबूस हो जाओ। मेरे अजीजों, ना तुम्हें तलवार भाले नेज़े उठाने की जरूरत है, ना तुम्हें जंगो जिदाल की जरूरत है। तुम एक बार मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अमल में ले आओ, ऐसी ही तुम्हारी चलत फिरत से कितने कीड़े मर जाए। ऐसी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इसका रौब रखा है। चेहरे रसूल का रौब है, दामन इस्लाम का एक रौब है। आपको उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन दूसरों को अंदाजा है। इसलिए मैं दावत देता हूं, उठो अगर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बस इस बात पर हुजूर को तवज्जो में रखो, उन्हें जाना उन्हें जाना, फिर तुम्हें फर्क कुछ नहीं होना चाहिए, फिर किसी चीज का कोई असर भी नहीं होना चाहिए। अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत करते हो तो मुझे बताओ, क्या ये बात हक है या नहीं? वो जो न थे तो, और वो जो न हो तो, इस जुमले पर तवज्जो रखना। बस पूरे शेर में ये जुमला मैं तवज्जो के साथ अर्ज करता हूँ। वैसे तो ये पूरा शेर ये, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो, लेकिन इस पूरे शेर में सिर्फ इतना जुमला याद रखना, वो जो ना हो तो, बस वो जो ना हो तो हमारी जिंदगी कुछ नहीं। हमारे नाम के साथ वो जो ना हो तो, हमारी कब्र में भी वो जो ना हो तो, कयामत में भी वो जो ना हो तो, कहीं अजानों में वो जो ना हो तो, कुरान में वो जो ना हो तो, हर जगह पर ये जुमला याद रखना, वो जो ना हो तो। इसीलिए इकबाल ने भी कहा था, आबरूए माज़ना में मुस्तफा अस, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है। हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफा अस, जो कुछ भी इस दुनिया में है वो मुस्तफा के बाद, हुजूर के बाद। यही पैगाम इमाम आली मकाम का था। आखिरी बात, और इसके बाद हम दुआ करते हैं, जिक्र के लिए मजमा ज्यादा है। आखिरी बात इमाम आली मकाम के लिए, ये एक चीज, कुरान की आयत मैंने तिलावत की, आपने सुना था, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। ये देखो, आम लोगों को भी आयत याद है, जिसका मतलब क्या है? अल्लाह फरमाता है अल्लाह की राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा, सबको पता है, बल्कि वो कौन कह रहा है? खालिक़े कायनात। वो कह रहा है बल्कि वो जिंदा है। तुम्हें उसका शऊर नहीं, तुम्हें उसका शऊर नहीं, तुम्हें अंदाजा नहीं, वो जिंदा है। ये कुरान गवाही दे रहा है शहीदों की जिंदगी। अब मुझे बताओ, इमाम हुसैन जिंदा है या नहीं? तो जिंदा जावेद का हम मातम नहीं करते, जिंदा जावेद का हम। खैर, मुझे जो बात अर्ज करनी है, एक तरफ तो कुरान की ये आयत और एक तरफ दूसरी आयत मैं आपको बताता हूँ 20वें पारे में अल्लाह अपने रसूल से फरमा रहा है, या अबू जहल, या उतबा, या शैबा, ये सब जितने दुश्मनाने रसूल है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ,
ऐ रसूल आप इनको अपनी बातें सुना नहीं सकते इसलिए कि ये गूंगे बहरे मुर्दा हैं। अल्लाह फरमा रहा क्या है, वो मुर्दा है। किसको मुर्दा कह रहा है? वो चलते फिरते भी हैं, खाते पीते भी हैं, उठते बैठते भी हैं, बातचीत भी करते हैं। और कुरान क्या कह रहा है? वो मुर्दा है। और एक तरफ करबला के मैदान में आओ, हाथ अलग है, पैर अलग है, जिस्म अलग है, धड़ अलग है, गर्दन अलग है। कुरान कहता है वो जिंदा है। कुरान क्या कहता है? और दूसरी जगह पर तो अल्लाह ने और भी उससे बुलंद बात फरमाई, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, बल्कि उनके मुर्दा होने का गुमान भी मत करो। कहना अलग बात है, सोचना अलग बात है। पहली आयत में क्या था? मुर्दा ना कहो। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है मुर्दा सोचो भी मत, सोच में भी ना आए तुम्हारे क्यों मुर्दा है। अब ये फलसफा समझ में आता है? जो चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अल्लाह फरमा रहा है वो मुर्दा है, उन्हें कुछ सुना नहीं सकते आप। और जो कट के टुकड़ों में बदल गए, अल्लाह फरमा रहा है मुर्दा सोचना भी मत, वो जिंदा है। कुरान से पूछो फिर जिंदगी और मौत कहते किसे? जिंदगी और मौत क्या है? कुरान के फलसफे के एतबार से तुम्हें ये जवाब मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ रूह निकल जाने का नाम मौत नहीं, और चलने फिरने का नाम भी जिंदगी नहीं। चलने फिरने का नाम भी जिंदगी नहीं, और रूह निकल जाने का नाम भी मौत नहीं। हकीकत में मौत और हयात क्या है? सुनो कुरान के फैसले में कि अगर नबी पाक की दुश्मनी पालकर बादशाह की कुर्सी पर भी बैठ जाए वो मुर्दा है, और नबी की इज्जत का परचम उठाकर 1000 टुकड़ों में भी बदल जाए वो जिंदा है। मौत और हयात इश्क रसूल का नाम है। मौत और हयात ईमान का नाम है। ईमान का नाम है मौत और हयात। ईमान हो तो फिर अब मरने का खौफ क्या है तुम? ये बात इसलिए मैं अर्ज किया, करबला के मैदान में जो शहीद हुए उनको मुर्दा कह सकते हो? नहीं। ईमान पर जिनकी मौत हुई है, जुल्मन अगर कत्ल हुए हैं, तो अल्लाह ने उनकी जिंदगी की शहादत कुरान में अता फरमाई। तो अब मरने का डर क्यों पालते हो? अब मरने का डर क्यों पालते हो? 2 प्लस पॉइंट तुम्हारे पास। अगर जुल्मन मारे गए तो शहादत के बाद हमेशा की जिंदगी, और ये तो इब्तिदा है, मरने की इब्तिदा है। अगर जुल्मन मारे गए तो शहादत और हमेशा की जिंदगी। और दूसरी बड़ी नेमत यह है कि कब्र में पहुंचने से पहले ताजदारे मदीना की जियारत। इससे बढ़कर के और क्या चाहिए? जब किसी बंदे को ये ख्यालात हो कि मुझे मेरे मुस्तफा की जियारत करनी है, तो वो बंदा मरने से डरता नहीं है, बल्कि वो रोज इंतजार में होता है कि वो घड़ी कब आएगी जब आंखें बंद होगी और दीदारे मुस्तफा होगा। इसीलिए मेरे अजीजों, जानते हो आप, एक मोमिन सालेह को मौत के बाद उसके घर वाले कब्र में ले जाकर दफन करके आते हैं, तो हुजूर ने जो फरमाया वो सच है कि मुनकर नकीर आते हैं, फरिश्ते आएंगे सवाल जवाब के लिए। लेकिन हुजूर फरमाते कब्र में मैं भी हूंगा, और मुनकर नकीर हुजूर की तरफ दिखा करके मुर्दे को पूछते इनके बारे में क्या कहता था। ये सवाल होगा कि नहीं होगा? लेकिन शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में इसको कहा है, जो बंदा जिंदगी भर ये तमन्ना करते 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 रह गया कि आज होगी जियारत की कल होगी, आज होगी जियारत की कल होगी, और मर गया बंदा, ख्वाब में जियारत ना हो सकी, अब उसको यकीन था मरने के बाद तो होगी, मरने के बाद तो पक्का होगी। और जब मर गया तो कब्र में आकर फरिश्ते झिझोड़ कर उठा रहे हैं, तो झंझला करके क्या कहेगा? अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां, मुझे यहां तक पहुंचने में मरना पड़ा, मौत आई है तब मैं यहां पहुंचा हूं, गिर पड़ के यहां पहुंचा, मर मर के इसे पाया, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना। मेरे अजीजों, इस तमन्ना के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। आज जो शब आशूरा है, दुआ करो कि मौला करी
जब तक हमारी जिंदगियां बाकी हैं, हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा बाकी है, ईमान और इज्जत की जिंदगी अता फरमा और जालिमों की सोहबत से और बुज़दिलों की सोहबत से हमेशा हमारी हिफाजत फरमा। हमारी रगों में हुसैनी खून अता फरमा, हमारे दिलों के अंदर जज्बे हुसैनी अता फरमा, हमारी औलाद हमारी नस्ल सबको गुलामान हुसैन में पैदा फरमा और यजीदी फितनों से मौला हमें डट कर मुकाबला करने की तौफीक अता फरमा।